गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें मैंने लेंस फार्मूला बताया था। आज हम बताने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में आज का लेक्चर डिस्कस होगा। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर चल रहा है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल में। अब आपका केवल एक्सरसाइज रह जाएगा, तो अगले लेक्चर में आपका इस चीज़ का एक्सरसाइज चलेगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स सब बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। कमेंट करिए, नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन। आज का टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या ले रहे हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन ले रहे हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन में आपको ये बताया गया था कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है हमको क्या बताता है कि हाउ मच टाइम्स इज साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाउ मच टाइम्स, कितने टाइम्स, हाउ मच टाइम्स इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कितने टाइम्स क्या है, मैग्नीफिकेशन है। यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन हमको क्या बताता है, हम लीनियर मैग्नीफिकेशन टेल अस दैट हाउ मच टाइम्स इज साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने टाइम साइज ऑफ इमेज, इसके बारे में बताता है। मैंने क्या डेफिनेशन सबकी क्या होती है कि जो रेशियो होता है, एक क्या होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। यानी हमको लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि हाउ मच टाइम्स इज द साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ मच टाइम्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो ये किसका रेशियो है, ऐसे उसमें भी बताया गया था द रेशियो ऑफ साइज ऑफ या हाइट ऑफ, वही लिखा जाता है किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उस रेशियो को क्या कहते हैं आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को। तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये, HI अपॉन HO लिखते हैं। I मतलब इमेज के लिए हाइट हो गया, HO मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ये हाइट होगा। ये इसका क्या है होगा, इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें बाकी लीनियर मैग्नीफिकेशन एक बार अभी मैंने जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया गया लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं, तो वहाँ से उसको आपको पढ़ लेना। यहाँ हम इक्वेशन बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए हमने क्या ले लिया, देखिए ये आपका कौन सा लेंस हो गया, आपका कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस हो गया आपका, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा,
ए बी सी, एल लेंस का नाम हो गया, एफ हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। ये इमेज है तो एच आई कर दी, ऑब्जेक्ट है तो क्या ले लिए, इसकी हाइट एच ओ ले लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एल हमारा एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस कहलाता है। ओ को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ को ऑप्टिकल सेंटर। एफ को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश उसका क्या है, इमेज। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमको सिमिलर देखना है। देखिए ये ए बी ओ ये और ए डैश बी डैश ओ, ये कैसे आपको दिख रहे हैं, सिमिलर हैं। ये कैसे हैं आपके, सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर, मतलब देखो बी पॉइंट का एंगल यहाँ का और यहाँ कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में ये यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम एंगल रहेगा। तो ये सब हमको नहीं शो करना है, तो मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से सिमिलर होंगे, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं आपके, ए बी ओ किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। सिमिलरिटीज है तो हमने आपको इसकी कंडीशन बताई थी। पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपान दूसरे का परपेंडिकुलर, पहले का बेस अपान दूसरे का बेस, दूसरे का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इतना आपका आ जाएगा इसमें, जैसे पहले ही बताया गया था। यानी ये पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपान दूसरे का परपेंडिकुलर, पहले का बेस अपान दूसरे का बेस। सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, बी पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा, बी डैश में 90 डिग्री और यहाँ, तो ये बी, इस बी का बी डैश के इक्वल 90 डिग्री हो गए। यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी क्या है आपका शो किया गया है। तो मतलब कि दो एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। वर्टिकल अपोजिट जब होते हैं तो इक्वल। तो ये आपका इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका सिमिलरिटीज के कंडीशन है। आपको इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये और ये क्या है, सिमिलर है। आपके 10th में उतना नहीं जाना है, ये सिमिलर है या मेन आपको इसमें फार्मूला ध्यान देना, वैसे भी ज़्यादा इसमें आपके आता नहीं है। एग्जाम में शायद बहुत कम आता है, लेकिन हो गया, पढ़े रहो। ये दोनों हमारे सिमिलर हैं, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश और ओ बी अपान क्या ले लोगे, ओ बी डैश ले लोगे। ठीक है, इतना हो गया बस। इसको आप क्या कर दो, वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब देखिए, यानी ए बी, इसको क्या कर देते हैं हम, इस प्रकार लिखे देते हैं। कैसा लिखे देते हैं, इसको हम ऐसा लिखे देते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी लिख सकते हैं और ओ बी डैश अपान ओ बी लिख देते हैं। उलट रहे हैं, क्या है, ऐसे उलट दिए, ए डैश बी डैश ऊपर, ए बी नीचे, ओ बी डैश ऐसा कर दिए। तो अब देखिए ए डैश बी डैश आपके पास कितना होगा, ए डैश बी डैश एच आई, कितना, एच आई। और ये कहाँ है, नीचे है। नीचे होता है तो कौन सा साइन लगता है, माइनस। कौन सा साइन लगाओगे, माइनस लगाओगे। ए बी कहाँ, ऊपर है तो क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे। ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ से बी डैश तक इसकी डिस्टेंस इतनी क्या लेंगे, वी लेंगे। क्या लेते हैं, वी। कितनी लेते हैं, वी लेते हैं। राइट साइड पॉजिटिव, इधर ये कितना रहेगा, माइनस रहेगा। ये कितना रहेगा, माइनस में होगा। ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है माइनस में यू, ये ओ से बी डैश तक प्लस में भी इमेज डिस्टेंस, ओ से बी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। तो रख दो, रख दीजिए, बस कैलकुलेट कर दीजिए, रफ कर देते हैं इतना। तो कितना आपका बनेगा, एच आई अपान एच ओ वी अपान माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच आई अपान एच ओ वी अपान यू। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
HI/HO को क्या कहा गया है? मैग्निफिकेशन। तो HI/HO m हो गया, HI/HO V/U, या m = कितना आ गया आपके पास? V/U। ये क्या होता है आपका? लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या होता है? इक्वेशन होता है। क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का इक्वेशन। ये नीचे है तो माइनस हो गया, ये ऊपर है तो प्लस हो गया। इमेज डिस्टेंस को भी लेते हैं और इसको ये बस यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये आ गया। HI/HO को मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहा जाता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे रख दोगे, इस प्रकार बनेगा, यानी m = V/U होता है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। क्या हम आगे बता रहे हैं? पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट के बारे में क्या कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में? पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट के बारे में। देखिए, जो लेंस होता है, कोई रेज आती है तो क्या प्रॉपर्टी होती है? रेज को क्या करती है? डाइवर्ज करती है। क्या करती है? रेज को डाइवर्ज करती है। कन्वेक्स है तो एक पॉइंट में, और कॉन्केव है तो क्या कर देता है? ऐसे आती है तो क्या कर देता है? वो ये कन्वर्ज करता है और ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? ये डाइवर्ज कर देता है। तो जो लेंस की प्रॉपर्टी होती है, रेज को क्या करना? कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। कुल मिला के लाइट रे को क्या करती है? बेंड करती है। क्या करती है? बेंड करती है। तो जो लेंस है, यदि लाइट को जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जो लेंस लाइट रे को जितना ज़्यादा क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ये है, अभी यहाँ पे ये देखिए इतनी डिस्टेंस है, यानी जैसे जैसे फोकल लेंथ कम होगी तो पावर उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पावर क्या होगी? ज़्यादा। यानी फोकल लेंथ कम है, लेस है, स्मॉल है, तो पावर उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जैसे ये लेंस है, यहाँ के डिस्टेंस देखिए, और जैसे ये वाला, इसको देखिए, यहाँ पे ये फोकस है इसका, यहाँ पे ये है, तो ये वाली फोकल लेंथ क्या हुई? ज़्यादा हुई। ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ लिया जाता है, तो ये वाली फोकल लेंथ ज़्यादा हुई, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? कम। यानी ये कम लाइट रे को क्या कर रही है? लाइट रे को कम बेंड कर रही है। तो लाइट रे को कम बेंड कर रही है तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी फोकल लेंथ क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। फोकल लेंथ इसकी क्या हो गई? फोकल लेंथ यानी यहाँ से यहाँ कम बेंड की ना लाइट को कम, मतलब कि ये फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई। तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई तो P = कितना होता है? 1/f। फोकल लेंथ जिसका कम होगा उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। फोकल लेंथ कम का मतलब है, जैसे ये वाला है, इसमें लाइट रे को क्या कर दिया? ज़्यादा बेंड किया। फोकल लेंथ कम है तो ज़्यादा बेंड कर रहा है ना, मोर, ज़्यादा बेंड कर रहा है, मतलब फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम है जब भी तो ज़्यादा बेंड कर रहा है। जब फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मोर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, मोर इज द पावर। जितना ज़्यादा लाइट रे को लेंस बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। उसकी पावर क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, क्या होगा? मोर इज द पावर। कुल मिला कितना समझना है? फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा।
जो लेंस है, जो लेंस ज़्यादा लाइट रे को बेंड कर दिया, लाइट रे को ज़्यादा बेंड कब करेगा? जब फोकल लेंथ कम होगी। पैरेलल रेज है तो आपको रूल्स बताया गया, कोई पैरेलल रेज है जब लेंस से पास होगी तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। यानी उसकी फोकल लेंथ कम होगी तो लाइट रे को ज़्यादा बेंड करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा तो उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? डाईऑप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? डाईऑप्टर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। देखिए मैंने लिख दिया है, यानी पावर ऑफ जो लेंस है क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब कि समझिए, यानी P इक्वल टू कितना? 1/f। P इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल पढ़ा जाएगा, यानी फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ यदि कम है तो पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। यानी हमारे पास ये लेंस है, इसमें ये और ये आपका ये, यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ हो गई। दूसरा हमने ये लेंस लिया, ये इसकी ये फोकल लेंथ हुई। तो क्या आपको दिख रहा है? अब देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा है। फोकल लेंथ क्या है? मोर है। फोकल लेंथ मोर। शायद बीच में मैं हो सकता है याद नहीं, बीच में शायद मैंने कुछ मिस कर दिया वर्ड। इसको समझिए जैसे हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मोर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जो लाइट रे जितना ज़्यादा मुड़ेगी उस लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब फोकल लेंथ कम होगा, पावर क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ देखिए फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर इसकी क्या होगी? इस लेंस की कम होगी। पावर क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ कम है उससे, यानी फोकल लेंथ क्या है? कम है, तो इसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर होगी। पावर क्या होगी? मोर होगी। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? ये ध्यान देना है, बीच में शायद एक आध वर्ड मिस हो गया कुछ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमने बताया कि जितने लाइट रे लेंस को मोड़ेगा, बेंड करेगा, तो उस लेंस की उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पावर होगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। यानी फोकल लेंथ कम तो उसकी पावर ज़्यादा। यानी पावर ऑफ लेंस क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल जो लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये हमने ये इससे कॉन्सेप्ट से ये हमने क्या है बता दिया। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो 1/f। f फोकल लेंथ मीटर में, तो मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, जो क्या होती है? डाईऑप्टर होती है। क्या होती है? डाईऑप्टर। अब जिस लेंथ, कोई लेंस है, यदि उस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर, कोई आपके पास लेंस है, फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी कहलाएगी? 1 डाईऑप्टर। क्या कहलाएगी? 1 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर यूनिट होती है। डाईऑप्टर क्या है? यूनिट होती है किसकी? पावर की। आप जो डॉक्टर हैं, आई वाले, आँख के डॉक्टर, उनके पास देखे होंगे जब वो चश्मे का पावर लिखते हैं तो डाईऑप्टर में लिखा जाता है। किस में? डाईऑप्टर में। प्लस और माइनस में लिखा जाता है। किस में लिखते हैं? डाईऑप्टर में, या प्लस और माइनस में। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए आगे इसमें। प्लस और माइनस कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला जो लेंस है, ये हमारा कौन सा हो गया? कन्वेक्स। क्या हो गया? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस। ये हमारा कौन सा हो गया? कॉनकेव। ये कॉनकेव है। तो जो हमारा देखिए इसमें राइट साइड का मेन फोकस लेते हैं और क्या होता है? प्लस में होता है। इसका मेन फोकस किधर लेते हैं? इधर लेते हैं। और इधर की ओर क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। आपको बताया गया है, जब हम लेंस के बारे में बताया था, मैंने ये बताया था कि जो सेकंड फोकस है वही मेन फोकस मानी जाती है। किसमें? लेंस में।
एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा वीडियो अपलोड है। तो मेन फोकस सेकंड फोकस मानी जाएगी। तो जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स में राइट साइड और कनकेव में लेफ्ट साइड। तो ये कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है किस में होती है? पॉजिटिव में। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है। तो पावर क्या कहलाएगी? जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो क्या होगा? किस में होगा? पॉजिटिव। इसमें पावर ऑफ कॉनकेव लेंस की बात करोगे तो किस में होगा? नेगेटिव। क्यों? फोकस क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। यानी P = 1/f। यदि ये नेगेटिव तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। P = 1/f। यदि ये प्लस तो पावर भी उसकी क्या होती है? प्लस होती है। क्या होती है? प्लस होती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारा रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन सभी को क्या कर देना है? जितने भी रहेंगे सबको क्या कर दो? इस प्रकार प्लस कर दो। क्या कर सकते हैं अपन? प्लस कर सकते हैं जो भी रहेगा। तो ये ज़्यादा वो नहीं, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा क्या हो गया? पावर हो गया। क्या हमने बता दिया आपको? पावर के बारे में बता दिया। तो थ्योरेटिकली आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। अब अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा एक्सरसाइज का रहेगा और उसके बाद नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। पावर ऑफ लेंस मैंने पहले समझा दिया था, फिर बाद में कैसे लिखना है नोट्स में वो हमने क्या कर दिया, इसमें बता दिया। तो ओके, थैंक यू।